बहुत देर से आप हज़रात हाज़िरी की शहादत हासिल कर रहे हैं। अब मेरे बाद शायद आपको कोई नहीं सताएगा। थोड़ी देर इंतहाई अदब एहतराम के साथ बैठें, पूरी तवज्जो के साथ बातें समाअत करें और उस पर अमल करने की भी कोशिश करें। हम गुफ्तगू का आगाज करें, कोई लंबी चौड़ी तो तमहीद से काम नहीं लेंगे क्योंकि वक्त मतलब भर का हो चुका है ठंडी के हिसाब से। आइए बगैर किसी ताखीर के हम और आप दोनों मिलकर हुजूर सरवरे कोनो मकां फ़ख्रे ज़मीन व ज़मां सरवरे इंसो जां मालिके ई व आं यानी अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तहियत व सना अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में हदिये दुरूद व सलाम पेश करें। पढ़ें बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, ये 11वीं शरीफ का महीना है और ये महफिल भी किस मौके पर की गई है तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन जो अब तक मैं सुन रहा हूँ वो ये है कि जश्न गौसल वरा के नाम से मंसूब है। क़ारी तनवीर साहब ज़्यादा बेहतर बताएंगे। ऐसा ही है? हाँ, ये आपके यहाँ पढ़ाते हैं माशाअल्लाह। आप हज़रात इनकी कद्र करें और यही हैं जो यहाँ पढ़ा पाते हैं, वरना मेरा ख्याल है कि दूसरा कोई झेल भी नहीं पाएगा। अभी कह रहे थे ना, लोहा लोहे को काटता है, तो कह रहे थे तुम बढ़ौली के अगर शेख हो तो हम कोनारी के शेख हैं। तो जब ऐसा ही कुछ होगा तभी काम चलेगा। अल्लाह ताला तमाम अरबाब मिंबर शरीफ पर बड़ी पुरअज़मत शख्सियतें मौजूद हैं। आपने ये के बाद दीगरे सबको सुना है, सबका तारुफ भी सुना है, तो अब इसमें वक्त ज़ाय करने से कोई फ़ायदा नहीं है। सब काबिल एहतराम हैं। इतना समझें कि ये सब हुजूर के चाहने वाले हैं तो सब हमारे हैं। समझ रहे हैं? हाँ, बस 100 बात की एक बात। और उधर ये सब हुजूर के मानने वाले हैं, गौसे पाक के मानने वाले हैं, तो इधर वाले ये समझें कि ये सब हमारे हैं, सब हमारे। हम आपको अपना समझें, आप हमें अपना समझें। यही दर्स है दीन का। हुजूर ने फरमाया अद्दीनुन नसीहा, बुखारी शरीफ की हदीस है। दीन कहते हैं खैर खाही को। बंदा दीन वाला तब होगा जब दीन से जुड़ने वाले की खैर खाही चाहे और उसका भला चाहे। और भला आदमी तब चाहेगा जब उसे अपना बनाएगा, जब उसे अपना मानेगा। और अगर अपना नहीं मानेगा तो उसका भला नहीं चाहेगा, सोचेगा कि कब उलट जाए। समझ पा रहे हैं कि नहीं? हाँ। चूंकि ये महफिल हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ मंसूब है और इसमें ज्यादातर चेहरे 11वीं वालों के हैं। क्या ख्याल है? वैसे मैं ज्यादा चेहरे वो ढूंढता हूँ जो जिनके गले से ये बात न उतरती हो, लेकिन मुझे अपने ही लोग मिलते हैं। मैं उनकी तलाश में रहता हूँ कि बातें हम उनसे करें, उन्हें हुजूर का पैगाम पहुंचाएं और उन्हें वलियों की मोहब्बत का जाम पिलाएं। इन्हें तो पिलाते ही हैं, वो भी पी के मस्त हो जाएं तो वो भी गौसे आजम का नारा लगाएं, तब तो काम बना। आज मैं आया हूँ तब से ढूंढ रहा हूँ। पिछले मरतबा मुझे पता है कि कुछ उपद्रव कर दिया गया था पर्ची लिख लिख करके। आज मैं सोचता हूँ पर्ची नहीं, मुझे पर्चे लिख लिख करके दे दिए जाएं, फिर तो बड़ा मजा आएगा इंशाअल्लाह। बोले इंशाअल्लाह, सब लोग बोलो यार ना इंशाअल्लाह। मैं बहुत संजीदगी के साथ आप तक कुछ अहम बातें पहुंचाने की कोशिश करूंगा। अगर आपने उन्हें समझ लिया तो इंशाअल्लाह आपको कोई मिसगाइड नहीं कर पाएगा। और आप हम बढ़ौली को खूब अच्छी तरह जानते हैं, क़ारी तनवीर साहब जानते हैं। हम लोग पैदल आ करके बढ़ौली का इतना मीठा भात खाए हैं कि हम ही को पता है।
तब सब यहाँ फातिहा वाले थे, दुरूद वाले थे, 11वीं वाले थे। 2002 में मैं जमापुर चौराहे में पढ़ता था, कभी कभी टराली से आया हूँ, उसके अलावा पैदल यहाँ तक आया हूँ। सब 30-40वां फातिहा वाले थे। ये बहुत ज्यादा, ये 10-15 साल के अंदर अंदर ये इनकलाब आया है कि इनको नया दीन मिला। अभी भी आप देखेंगे जो लोग दीन बदल चुके हैं तो उनके अब्बू फातिहा ही कराते थे, 11वीं कराते थे, और नहीं अब्बू तो दादा जरूर कराते थे, और नहीं दादा तो परदादा जरूर निकल आएगा जो 11वीं वाला था। बोले नहीं यार, सुभान अल्लाह। तो पुराना दीन हमारा हुआ कि इनका? समझ पा रहे हैं कि नहीं? ये बुजुर्गों से चला आ रहा है। जब से हमने आंख खोली है, अच्छा ये नहीं समझ में आता है हमें कि अब पढ़े लिखे लोग सिर्फ पैदा हुए हैं कि पहले के लोग भी पढ़े लिखे थे। ये समझने की चीज है। मैं बहुत अहम बातें करूंगा आपसे। भाई देखो, ये हमारा काम नहीं है कि कौवा कान ले गया तो हम कहें हम क्या करें, कौवे के पीछे दौड़ने लगे। हम पहले अपना कान देखेंगे। अगर कुछ लोग कहते हैं कि 11वीं नहीं करना चाहिए, गौसे आजम का मुर्गा सूट नहीं करता है, तो हमें ये भी तो देखना है कि फिर पहले वाले जो करते थे उन्हें क्यों सूट करता था? उनमें कमी थी या हम में कमी है? वो इल्म वाले नहीं थे कि हम इल्म वाले नहीं हैं? ये तो एक काबिले गौर बात है ना। इसमें तो हम किसी को नहीं कह रहे ना, ये हमें सोचने का विषय है। और जब सोचने का विषय है तो हम सोचेंगे, समझेंगे भी, और जो समझ में आ जाए कुरान और हदीस की रोशनी में उसी पर अमल भी करेंगे इंशाअल्लाह। बोलिए इंशाअल्लाह। अच्छा, अब मैं बिल्कुल नॉन स्टॉप हो जाता हूँ। हमारा और आपका परवरदिगार अल्लाह जल्ल शानो कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, क़ाल फ़बिइज़्ज़तिका लउग़वियन्नहुम अजमईन। शैतान ने पहले अल्लाह से मोहलत मांगी। ये हकीकत में शैतान का कौल है जो अल्लाह ने कुरान करीम में नकल फरमाया है और बंदों को बता दिया है कि शैतान ऐसा ऐसा करेगा। शैतान ने अल्लाह की बारगाह में मोहलत मांगी कि मौला हमें पीरियड लंबा चाहिए, क्योंकि काम भी हमें लंबा चौड़ा करना है, बंदों को गुमराह करना है, उनके लिए जाल बिछाना है, उनके लिए तरह तरह के मुआमलात पैदा करने, उनके लिए तरह तरह से हथकंडे मुझे इस्तेमाल करने हैं। तो अगर 60-70 साल की जिंदगी होगी तो उसमें कुछ नहीं हो पाएगा, कोई प्लान नहीं कर पाऊंगा। अल्लाह की बारगाह में उसने अर्ज किया, क़ाल अंज़िरनी इला यौमि युबअसून। ऐ अल्लाह हमें क़यामत तक की मोहलत अता कर दे, हमें क़यामत तक के लिए मोहलत दे देना, हमें मौत आए न कोई परेशानी आए, और क़यामत तक मैं अपना जाल बिछाता रहूं और तेरे बंदों को गुमराह करता रहूं। मगर अल्लाह की शान भी अजीब है, अल्लाह पाक ने उसे मोहलत भी दे दी। अल्लाह ने उसे मोहलत दे दी। अब जब उसे मोहलत मिल गई, जैसे ही मोहलत मिली वैसे ही रब की कसम खा करके अल्लाह से कहता है, क़ाल फ़बिइज़्ज़तिक, ऐ अल्लाह तेरी इज्जत की कसम, लउग़वियन्नहुम अजमईन, मैं उन सबको यानी तमाम औलाद आदम को, तमाम इंसानों को, तमाम आदमजात को गुमराह करूंगा, उन सबको तेरी इज्जत की कसम मैं राह रास्त से हटाऊंगा। लेकिन शैतान ने अपनी मजबूरी भी बता दी, इल्ला इबादक मिनहुमुल मुखलसीन, मगर मेरे मौला मैं बहुत हथकंडे चलूंगा, हथकंडे इस्तेमाल करूंगा, बड़ी चालें चलूंगा, बड़े जाल बिछाऊंगा, तरह तरह से लोगों को गुमराह करूंगा, आलिम को आलिमाना भेष में आकर गुमराह करूंगा, जाहिलों को जाहिलाना भेष में आकर गुमराह करूंगा, आबिद को आबिद के भेष में आकर गुमराह करूंगा, जाहिद को जाहिद के भेष में आकर गुमराह करूंगा, सूफी को सूफी के भेष में आकर गुमराह करूंगा, क्योंकि वो बड़ा पढ़ा लिखा था, कोई मामूली आदमी नहीं था,
कोई मामूली पढ़ा लिखा नहीं था, बल्कि फरिश्तों का टीचर था और फरिश्तों को पढ़ाता था। हम और आप बहुत मामूली लोगों के पास पढ़ते भी हैं और पढ़ाते भी बड़े मामूली लोगों को हैं, लेकिन वो जिनको पढ़ाता था वो गैर मामूली थे, वो फरिश्ते थे, अल्लाह के मासूम बंदे थे। उनको ये इब्लीस पढ़ाता था, इसके पास इल्म बहुत ज्यादा, और इल्म ही की वजह से ये फिर गया। इल्म ने इसे बचाया नहीं, बल्कि इसका इल्म ही इसकी गुमराही का सबब बन गया। मेरे अजीजों, इससे पता चला कि किसी का इल्म किसी को नहीं बचाता है, बचाता है तो उसके रब का, उसके मौला का फजल बचाता है। ये जनाब टीचर थे फरिश्तों के। बहुत संभल संभल करके मैं जुमले इस्तेमाल करता हूँ, बहुत तवज्जो के साथ सुनिएगा। जो जहां से सुने ईमानदारी से सुने, इंशाअल्लाह वही बोलेगा जो सुन्नी बोलते हैं, बोले नहीं इंशाअल्लाह। अब शैतान ने कहा कि पहले कसम खाई, ऐ अल्लाह तेरी इज्जत की कसम, लउग़वियन्नहुम, मैं जरूर जरूर गुमराह करूंगा। डबल ताकीद, नूने ताकीद, बानूने ताकीद, सकीला ग्रामर वाले जान पाएंगे, आप नहीं जान पाएंगे, इसमें डबल ताकीद हैं। मैं जरूर जरूर ऐसा करूंगा और पूरे पावर के साथ करूंगा। मगर वहीं अपनी कमजोरी बताता, इल्ला इबादक मिनहुमुल मुखलसीन, मगर ऐ अल्लाह जो तेरे चुने हुए बंदे हैं, जो तेरे खास बंदे हैं, उन पर मेरा दांव काम नहीं कर पाएगा, मेरी चाल उन पर नहीं चल पाएगी। जो चुने हुए बंदे हैं उन पर मेरी चाल नहीं चल पाएगी। अब जब चुने हुए बंदों पर शैतान की चाल नहीं चल पाएगी, तो फिर चुने हुए बंदों के साथ हो जाना चाहिए, चुने हुए बंदों को तलाश करके उन्हीं के पीछे लग जाना चाहिए कि न उन पर वार काम करे और उनके सदक़े में न हम पर वार काम करें। और न सोचो कि बहुत बड़े मुफ्ती बन के आए हैं तो तुमसे बड़ा मुफ्ती था जो मारा गया। हाँ, समझ पा रहे हो हमारी बात की नहीं? मुझे बताओ, बहुत हार्ड जुमले तो नहीं हो रहे ना, समझ पा रहे हो कि नहीं? हाँ। अच्छा, चुने हुए बंदों के साथ क्या अपनी मर्जी से हो जाएं? अब तो लोग दलील मांगते हैं ना। वो जो दुनिया में दलाल हैं वो दलील के पीछे पड़े हुए हैं। आपकी ख्वाहिश पूरी की जाएगी, तवज्जो के साथ सुनिए। अब बात यह है कि जो अल्लाह के चुने हुए बंदे हैं उन पर शैतान का वार काम नहीं करेगा, शैतान के वार से वो बच जाएंगे, शैतान उन पर वार नहीं कर पाएगा और वो शैतान के बहकाने से, गुमराह करने से बच जाएंगे। अब हम क्या करें? हम मामूली लोग क्या करें? हम गुनाहगार, खताकार, सियाकार लोग क्या करें? क्या उनके साथ हो जाएं? मगर हो जाएं तो क्या अपनी मर्जी से हो जाएं कि ये देखें कि खुदा का हुक्म भी यही है? अगर अल्लाह हुक्म दे दे कि उन्हीं के साथ हो जाओ, तब तो हमें किसी से पूछना नहीं है, क्योंकि हमारे मालिक मौला ने हमें हुक्म दे दिया। तब कहीं जाना है, किसी यूनिवर्सिटी में जाना है, बोलो। जब अल्लाह का ऑर्डर आ जाए, अल्लाह का हुक्म आ जाए, तो फिर हमें किसी संस्था से पूछना है? नहीं। हमने अल्लाह को माना है, रसूलुल्लाह को माना है, और कलमा भी हमने पढ़ा है तो अल्लाह और रसूल का नाम लेकर के पढ़ा है। इन्हीं दोनों का नाम भी उसमें है और इन्हीं दोनों के फरमान को शरीयत भी कहा जाता है। अब अगर अल्लाह का हुक्म हो कि उनके साथ हो जाओ तो हमें हो जाना है, और अगर उसका हुक्म हो कि नहीं, वो गैरुल्लाह उनके साथ नहीं होना, तो हमें रुक जाना है। अब ये तलाश करना, बताएं क्या आया है कुरान में? बाप को तो बताएंगे, बताएं? अच्छा, हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं बताएंगे, आप कहोगे ताकि मेरे साथ तुम भी तो हो जाओ। हाँ, ये बात कन्फर्म है कि जो अल्लाह के चुने हुए बंदे हैं, अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाता है, शैतान का वार उन पर काम नहीं करता है। ये बात कन्फर्म है कुरान में। कहाँ है बोलिए? कुरान में। अब जो अल्लाह के खास और चुने हुए बंदे हैं, इन्हीं को वली भी कहा जाता है, और उन्हीं चुने हुए बंदों को नबी भी कहा जाता है। जरा मचल के बोले ना सुभान अल्लाह। कैटेगरी अलग अलग है। जो आला क्वालिटी के हैं, जिनके मर्तबे बहुत बुलंद हैं, उन्हीं को नबी कहा जाता है, और जो नबी के गुलाम होते हैं, शरीयत के पाबंद होते हैं, मुत्तकी और परहेजगार होते हैं, उन्हीं को अल्लाह का वली कहा जाता है। मगर चुने हुए दोनों होते हैं, चुने हुए, नबी भी चुना हुआ होता है और वली भी
चुना हुआ होता है। स्टेप बाय स्टेप चलिए, पहले समझ लीजिए। मैंने बता दिया मुखलस, मुखलसीन आया ना, मुखलस की जमा प्लूरल है। मुखलसीन कौन लोग हैं? मुखलस का मतलब चुना हुआ। अब अल्लाह का वली इबादत से वली बनता है या अल्लाह चुनता है, ये पहले समझ लीजिए। उसके बाद बताऊंगा कि चुने हुओं के साथ होना है या नहीं होना है। पहले इसे क्लियर कर लीजिए। मेरी अपनी एक बिगड़ी हुई आदत कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, मैं कोई बात तशना नहीं छोड़ने का आदी हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो भी बात हो वो पूरी तरह से आपके जहन में उतर जाए, ताकि आप दूसरों के भी उतार सकें। बोले इंशाअल्लाह, बोलिए इंशाअल्लाह। हाँ, इसी तरह सुनिए भी तवज्जो के साथ। मुखलस का मतलब चुना हुआ। अब अल्लाह के जो नबी होते हैं, कानून यह है कि नबुव्वत जो है इसको वहाबी कहते हैं। दो चीजें, पहले इसको थोड़ा सा सुकून से काम लीजिए। दुरूद शरीफ पढ़िए, पढ़िए दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली वसल्लिम अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिन जुदी वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक होता है वहाबी और एक होता है कसबी। वहाबी का मतलब होता है कि अल्लाह अता कर दे अपने फजल से, और कसबी का मतलब होता है मेहनत करके उसको हासिल किया जाए, मेहनत करके उसको हासिल किया जाए। जैसे बच्चा पैदा होता है बिल्कुल सादा होता है। अब आपका बच्चा पैदा हुआ, न डॉक्टर है, न इंजीनियर है, न मास्टर है, न प्रोफेसर है, कुछ है? बोलिए, तो थोड़ा सा बोलो आप भी, ताकि समझ में आए। कुछ नहीं होता ना, बिल्कुल सादा पैदा होता है ना। अब वो मेहनत करता है, मेहनत करते करते मेहनत करते करते वो डॉक्टर बन जाता है। तो ये कसब है, मेहनत है। मेहनत किया, डॉक्टर बन गया। मेहनत करते करते बच्चे सब सादा पैदा हुए थे, लेकिन जब 5-10 साल का हुआ, जिस विभाग में उसने मेहनत शुरू की, अगर वाकई उसने मेहनत की तो फिर वो किसी मर्तबे तक पहुंच गया। मान लो कोई इंजीनियरिंग करने लगा, कोई बच्चा मेहनत करता रहा, मेहनत करता रहा, इंजीनियर बन गया। मेहनत करता रहा, डॉक्टरी पढ़ता रहा, डॉक्टर बन गया। मेहनत करता रहा अगर इस्लामियात में इधर, तो आलिम दीन बन गया, हाफिज कुरान बन गया, कारी कुरान बन गया, आलिम दीन बन गया, मुफ्ती बन गया, अल्लामा बन गया। बहरहाल ये सारी चीजें क्या हैं? कसबी। क्या हैं? कि मेहनत किया और मेहनत करके बन गए, इसको कहते हैं कसबी। और वहाबी किसको कहते हैं? कि मेहनत का उसमें कोई दखल न हो, उसको कहते हैं वहाबी। तो नबुव्वत ये वहाबी चीज है। अल्लाह ने रोजे अज़ल ही में नबियों की रूहों को चुन लिया, उनका चुनाव कर लिया, और उन्हें उसी वक्त नबुव्वत अता कर दी कि इन्हें मुझे नबी बनाना है। तो नबुव्वत ये वहाबी होती है। इसी तरह उलमा बयान करते हैं कि वलायत भी कसबी नहीं होती कि मेहनत करके तस्बीह मुसल्ला लेकर के हासिल की जा सकती है, बल्कि वलायत भी वहाबी होती है। अल्लाह जिसे चाहता है अपने फजल से उसे वली बनाता है। कोई इबादत से वली नहीं बन सकता। आप हमारी बात समझ रहे हैं ना? तो पहले वहाबी और कसबी समझिए हजरात। इसका मतलब ये नहीं है कि नेकियों का कोई दखल नहीं है, कोई रोल नहीं है। माअज़ल्लाह, 1000 बार माअज़ल्लाह, 7,000 बार माअज़ल्लाह। नेकियों की तरफ बढ़ते रहना चाहिए। अल्लाह पाक फरमाता है साबिक़ू इलल खैरात। खैरात यानी नेकियों की तरफ, हसनात की तरफ बढ़ते रहो। बढ़ बढ़ करके नेकियां करो। किसी नेकी को मामूली समझकर छोड़ा ना करो। हो सकता है वही छोटी सी नेकी रब को पसंद आ जाए, रब राजी हो जाए और मग़फ़िरत का सामान कर दे। नमाजें हमें पढ़नी है, रोजा हमें रखना है, हज फर्जो हज हमें करना है, ज़कात फर्जो तो पूरी तरह ज़कात भी अदा करनी है, सदका व खैरात भी करना है, माँ बाप की खिदमत भी करनी है, गरीबों की इमदाद भी करना है, कुरान की तिलावत भी हमें कसरत से करनी है, दुरूद शरीफ भी कसरत से पढ़ना है। ये सारी चीजें इबादत हैं और इबादत को कसरत से हमें करना है। आमाले सालिहा की तरफ हमें रग़बत करना है। इसका ये मतलब नहीं है, लेकिन कोई ये भी न समझ ले कि हम इबादतें करके, तस्बीह पढ़ करके, ज्यादा से ज्यादा नफली इबादतें करके हम वली हो जाएंगे। वली वही होता है जिसको अल्लाह अपने फजल से वलायत अता फरमाता है,
जिसे अल्लाह अपने फजल से वलायत अता फरमाता है। हाँ, इबादतें करके हम मुत्तकी हो जाएंगे, परहेजगार हो जाएंगे और इबादतें करके वलियों के गुलाम और नबियों के गुलाम बन जाएंगे। जरा मचल के बोले ना। ज्यादा दिमाग इसलिए लोगों के खराब हुए कि उन्होंने कैटेगरी नहीं समझी, इस्लामियात में जो दर्जे हैं, मर्तबे हैं, उनको नहीं समझा। ये दुनिया है ना, इसमें दर्जे हैं। सीएम का दर्जा अलग होता है, पीएम का दर्जा अलग होता है, डीएम का दर्जा अलग होता है, एसडीएम का मर्तबा अलग होता है। समझ पा रहे हो कि नहीं? दारोगा का दर्जा अलग होता है, कांस्टेबल का दर्जा अलग होता है, और हाँ, सिपाहियों का दर्जा अलग होता है। और उससे पहले क्या, होमगार्ड क्या बोलते हैं उसको, होमगार्ड, चौकीदार, ये सब बराबर हैं। बोलो, ये जो चौकीदार होता है वो कुतवाल के बराबर है, कुतवाल एसडीएम के बराबर है, एसडीएम डीएम के बराबर है, नहीं है ना? और डीएम चाहे जितना बड़ा हो, क्या वो सीएम के बराबर है? और सीएम क्या पीएम के बराबर है? नहीं है ना? तो ये दुनिया में सब बराबर नहीं है। अच्छा ये बताओ कि ये जितने डीएम पीएम सीएम और कुतवाल हैं, सिपाही हैं, इसमें से कोई जिन्नात है क्या? अरे बोलो ना यार, कोई जिन्नात है? सब इंसान ही है ना? तो ये पूरी दुनिया कहती है कि इनके दर्जे बराबर नहीं है, सब एक तरह नहीं है। एक को पावर इतना है कि कलम चला दे तो नीचे वाला गया काम से, नीचे वाला। मगर ये 1.5 किताब पढ़ करके ये 40 दिन औरंगाबाद या दिल्ली जाने वालों को न जाने कौन सा इल्म चुसा दिया गया कि उनकी नजर में एक ही तरह सब आने लगा। एक तो लतीफा सुन लीजिए, एक आदमी घास बहुत ज्यादा, कुछ हबसी नहीं बोलते हैं देहात में, तो उसने खूब सब निराए रहे थे, जैसे धान नहीं निराया जाता है, तो गेहूं निराए रहे थे, तो उसने सारे खेतों से घास इकट्ठा कर ली और पूरा घूर लगा दिया घास का। समझ रहे हो कि नहीं? लाके पूरा धुज लगा दिया। जैसे यहाँ बड़ौली के पास में गन्ना लगा रहता था पहले, अब तो भट्ठा बन गया, पहले गन्ना लगा रहता था, हम लोग जानते हैं। ऐसे उसने घास इकट्ठा कर ली। अब घसिया गई, अब जब घास सूख गई तो जानवर भी तो हरा चारा खाते हैं, जब तक हरी रही तब तक जानवरों ने खाया, और जब सूख गई तो मुंह लगाए भैंस, भैंसी के आगे डारे डंडा मारे और भैंसी खेबे न करे। तो उसने कहा एक काम करते हैं, गया हरा हरा चश्मा ले आया और लाके भैंसिया को लगा दिया। अब भैंसिया हरा देखा है, वो चबाए, सूखी सूखी घास चबाए। तो मुझे लगता है कि 40 दिन में इन्हें भी कोई ऐसा यकसानियत का चश्मा लगा दिया जाता है कि सब एक तरह दिखने लगता है। फिर वो कहते हैं वली भी हमारी तरह, नबी भी हमारी तरह, गौस भी हमारी तरह, कुतुब भी हमारी तरह। अरे हद तो ये है कि तमाम नबियों के इमाम, इमामुल अंबिया हुजूर को भी अपनी तरह कहने लगता है। लेकिन अगर वो पढ़ा लिखा हो तो हर तबका जानता है, हर इंसान जानता है कि दुनिया में अल्लाह ने हर इंसान को बराबर नहीं पैदा किया। अरे इंसान तो इंसान है, नबियों में अल्लाह ने दर्जे रखे। अल्लाह फरमाता तिलकल रुसुलु फद्दलना बादहुम अला बाद, ये रसूल हैं जिनको मैंने बाज को बाज पर फजीलत दी, और हर नबी को एक दर्जा नहीं दिया, बल्कि हर रसूल का अलग दर्जा रखा है। कोई किसी से बरतर है, कोई किसी से ज्यादा अफजल व आला है। जरा मचल के ये कुरान में है, कहां बोलिए? अब पागलपन का कोई इलाज है? अब कोई कहे नहीं सब एक तरह है तो क्या करोगे? डंडा लेकर के खड़े हो जाओगे? नहीं मानना, न मानने का कोई इलाज नहीं, न मानने का कोई इलाज नहीं। लेकिन जो संजीदा और समझदार लोग होते हैं वो हक बात कबूल कर लेते हैं। जरा मचल के बोले ना सुभान अल्लाह। वो हक बात बिला चूं और चिरा कबूल कर लेते हैं। मैं किसी को कुछ कहता तो नहीं ना, हाँ, लेकिन हक बात पहुंचाने का, कुरान और हदीस का पैगाम पहुंचाने का हमें अधिकार है। अब दुरूद शरीफ और पढ़ लीजिए बुलंद आवाज़ से। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व अलैहि व बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये कम इल्मी की वजह से ये सब कुछ हुआ। मैं आपको उसूल बता रहा हूँ कि वलायत क्या होती है, वहबी। और जब वहबी चीज है, अल्लाह की अताई चीज है, तो फिर वली के मकाम को हम इबादत करके
नहीं पहुंच सकते। और आपको एक बात बता दूं, वलायत बहुत आला दर्जा है। जो वली होता है अल्लाह गुनाहों से उसकी हिफाजत फरमाता है। और गौसे आजम तमाम वलियों के सरदार हैं। जिसको भी वलायत मिलेगी कयामत तक वो गौसे आजम के सदक़े में मिलेगी। जरा मचल के बोले, समझता है? हाँ, ये गौसियत अलग मकाम है। लेकिन अब जब पढ़े लिखे तब इसको समझेंगे ना। हम कहाँ तक, अब जितना पढ़ा है वो हम आपको घंटा 2 घंटा में नहीं समझा सकते हैं। कुछ अहम अहम बातें आपको बताते हैं। अब हुआ क्या ना कि हम लोग समझते हैं कि थोड़ा सा कोई अपने आप को कमजोर समझने को तैयार नहीं है। कोई अपने आप को कमजोर समझने को तैयार नहीं है। अगर हमने थोड़ा पढ़ा है तब भी हम सोचते हैं कि अब हमारे बराबर कोई नहीं है, हमारे बराबर कोई नहीं है। और ये वलियों की बारगाह में, गौसे आजम की बारगाह में इसी चीज को खत्म किया जाता था कि अपने आप को बेहतर नहीं कमतर समझना है। जब तक अपने आप को कमतर समझोगे तब तक अल्लाह का फजल नाजिल होता रहेगा। जरा मचल के बोले, नफ्स को तोड़ा जाता था, नफ्स को मारा जाता था और अपने आप को कमतर समझा जाता था। हदीस शरीफ में है, मन तवावा लिल्लाहि रफ़अहुल्लाह, जो खाकसारी करता है, इंकिसारी करता है, रब के लिए झुक जाता है, अपने आप को कमतर समझता है, अल्लाह उसको बुलंदी अपने फजल से अता फरमाता है। ये सब हदीस शरीफ में। अब बातें बहुत सारी होती हैं, हम सब इकट्ठा तो नहीं बता सकते। इस्लामियात में दर्जे हैं, इतना आप समझ लीजिए। इस्लामियात में क्या है? दर्जे हैं। गौसियत अलग दर्जा है, कुतुबियत अलग दर्जा है, अब्दाल अलग होते हैं। हदीस शरीफ में है, हजरत अली कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम बाबे मदीनतुल इल्म, एक बार बोले ना सब लोग रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। कुछ लोग आए, उन्होंने कहा कि हुजूर ऐ अमीरुल मोमिनीन, आप मुल्क शाम के लिए मुल्क शाम वालों पर लानत भेजिए, मुल्क शाम वालों पर लानत भेजिए। तो हजरत अली कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम दामादे पैगंबर बाबे मदीनतुल इल्म कहते हैं, माज़अल्लाह, अल्लाह की पनाह, मैं शाम वालों के लिए लानत कैसे भेजूं, उन पर लानत कैसे भेजूं। सुनो, मैंने हुजूर से सुना है कि मुल्क शाम में हमेशा 40 अब्दाल रहते हैं और उन्हीं के सदक़े में अल्लाह ताला रोजियां भी देता है, बारिशें भी बरसाता है। मैं मुल्क शाम वालों के लिए लानत नहीं भेज सकता। अब ये हजरत अली है ना, हमारी तुम्हारी तरह लोग होते तो जुटिया जाते तुरंत। समझ पा रहे हो कि नहीं? हाँ, सोचते हो हमको तो तुर्रम खां समझा है तो भैया जुटिया जाओ हैं? लेकिन हजरत अली ने सबको एक भाव नहीं तोला। हजरत अली ने क्या कहा, मुल्क शाम में हमेशा 40 अब्दाल रहते हैं और उन्हीं 40 अब्दाल की वजह से अल्लाह बारिशें बरसाता है। उन्हीं 40 अब्दाल के सदक़े में अल्लाह पाक रोजी अता फरमाता है। ये हजरत अली कह रहे हैं। कौन? हजरत अली। और ये जनाब क्या कहते हैं, बस दो सजदे क्या किए, सब पूरा ठेका ले लिया, अब सब इधर ही आना है सब। अरे हद तो ये है, एक साहब 2 रकात नमाज पढ़ करके बार बार आसमान की तरफ देख रहे थे, ऐसे देख रहे थे कैसे 2 रकात सलाम फेरना, बार बार खटी खटा देखे। तो एक जन नहीं बर्दाश्त बुढ़ू बाबा से, तो कहन भैया काहे मारू, भकी भका ऊपर और ऊपर नीचे का होएगा, कुछ दिक्कत है? अगर ऊपर नीचे हो रहा हो तो हम हाथ पकड़ इधर घुमा दें उधर घुमा दें, अगर कोनो नस चढ़ गई हो तो ऐसी ससुरे चुप। तो कहन बताओ तो क्या बात है? कहन नहीं तुम क्या समझो? तो कहा अच्छा समझा दीजिए मुझे। कहा हम जमात से आए हैं, 40 दिन वहां सीख के आए हैं, यही 2 रकात नमाज हुजूर भी पढ़ते थे। 2 रकात सुन्नत और 2 रकात फर्ज फजर में है ना, 12 रकात जोहर में और 8 रकात असर में, 7 रकात मगरिब में, 17 रकात इशा में। तो जिब्रील आते थे, कुरान लाते थे, हमहू पढ़ा है तो सो देखी थे अब आऊं आवत हुई। ये जनाब यहाँ से औरंगाबाद क्या के सोचते जिब्रील आ जाएंगे, ये धोखा हुआ। समझ रहे हैं ना ये क्या हुआ? हाँ,
जिब्रील सबके पास नहीं आते हैं, अल्लाह ने जिसको नबी बनाया है जिब्रील उसके पास रब का पैगाम लेके आते हैं। ये मर्तबा अल्लाह ने रखा है, वरना नबियों को भेजने की क्या जरूरत थी? 2-2 रकात पढ़ करके सबके पास कुरान आता है। तो जिब्रील इतने फ्री थे कि सबके पास आते। तो ये तमाशा समझ पा रहे हैं कि नहीं? चूक कहाँ हुई वो दिखा रहा हूँ, फॉल्ट कहाँ हुआ है। जब तक आप फॉल्ट नहीं पकड़ेंगे तब तक आप इस्लाह भी नहीं कर पाएंगे। ऐसे ढूंढा करें कहाँ कहाँ, जैसे पाइप नहीं पानी लगाते हैं तो ये देखना पड़ता है फटा कहाँ है, वहीं बांधे। और ऐसे अगर बांधे के लगा एक तरफ से तो बांधा नहीं, उधर अंदर चला करेगा, पैसा बनता रहेगा। तो वो देखा जाता है फॉल्ट कहाँ हुआ, फॉल्ट कहाँ हुआ। फॉल्ट यहाँ हुआ है इल्म की कमजोरी, इल्म की कमजोरी। बेपढ़े मुफ्ती बन गए, और वो भी बेपढ़े नहीं। जैसे रोड, कोई रोड छाप होता है, कोई मदरसा छाप होता है, और ये जब से होटल छाप मुफ्ती निकले हैं, 5 रुपये चाय पीते 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 वो अभी पूरी खत्म भी नहीं हुई कि मुफ्ती हो गए और लगे फतवा लगाने। इमाम साहब ऐसे हैं तो वो ऐसे हैं, तो ये वो नहीं कर पाते, तो ये नहीं कर पाते, वो नाजायज, ये हराम, और ये तो खैर ठीक है। अभी हम तकरीर करने, हो सकता है सुबह ऐसे मुफ्ती तुरंत रातों रात तैयार होकर मिल जाएं। वैसे सही बात यह है कि मुफ्ती बनने के लिए कम से कम 15 साल पढ़ना पड़ता है। कितने साल? तकरीबन 15 साल, कुछ आगे पीछे भी है। तो 15, अब बताओ इससे आसान क्या है कि एक के चाय में मुफ्ती हो जाए। तो 15 साल कौन जाके अपना कमाएगा? हाँ, अल्लाह ताला समझ अता फरमाए, आमीन कह लीजिए। थोड़ा हंसते खेलते हुए बातें भी समझ लीजिए, और बातें अहम है इनको समझने की कोशिश करिए। अल्लाह ताला हमारे इन भाइयों को जो बेइल्मी की वजह से ऐसा करते हैं वो भी हमारे हैं, अल्लाह ताला उन्हें हिदायत अता फरमाए। अल्लाह पाक हम सुन्नियों को इन दर्जात को समझ करके इनकी गुलामी की तौफीक अता फरमाए, आमीन कह लीजिए। सब लोग कहिए आमीन। मैं करामतें एक नहीं 1000 सुना सकता हूँ गौसे आजम की, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो बातें आप तक पहुँचा दूं कि तमाम वलियों की मोहब्बत आपके सीने में बैठी रहे। और जब तमाम वलियों की मोहब्बत रहेगी तो वलियों के सरदार गौसे आजम की मोहब्बत भी रहेगी। बोले नहीं इंशाअल्लाह। ये इतना मैंने आपको रिफ्रेश मारने के लिए, क्योंकि रात का वक्त ज्यादा हो चुका है, नींद भी आएगी ना, इसलिए मैंने इतना किया, वरना ये मेरी आदत नहीं है। मैं ज्यादा से ज्यादा कोशिश करता हूँ कि, लेकिन खुश्क रहेगा तो आप सो जाएंगे, इसलिए मैंने इतना कर दिया है। अब तवज्जो के साथ सुनिए। वलायत क्या है? वह भी अल्लाह की अता से बंदा वली होता है, अपने कसब से अपनी मेहनत से वली नहीं होता। लेकिन इसका यह भी मतलब नहीं है कि सोचो जब वली बन ही नहीं पाएंगे तो सब छोड़ो। दर्जात हैं। हम लोगों का हाल ये है कि हम लोग फराइज वाजिबात अदा कर लें, नमाज की पाबंदी कर लें, हुकूक अदा कर लें माँ बाप के, बीवी के, बच्चों के, और एक संजीदा इंसान बन करके हम रह लें, हमारे लिए यही बहुत है, हमारे लिए यही बहुत है। अब वलायत आप समझ गए किसको कहते हैं? अल्लाह वली को अपने फजल से वलायत अता करता है, वह भी चीज है। और जब वलायत अता करता है, चुन लेता है, तो उसी को मुखलस कहते हैं। क्या कहते हैं? मुखलस। और जब बंदा मुखलस हो जाता है तो अल्लाह की हिफाजत में हो जाता है, शैतान भी उसका कुछ बिगाड़ पाता, शैतान उसका कुछ बिगाड़ पाता नहीं। मौला हम लोग तो गुनाहगार हैं, खताकार हैं, शैतान हमारे पीछे लगा है, हर वक्त हमें दबोचने के चक्कर में है। तो कुछ तो तरीका बता दे कि हम शैतान के वार से बच जाएं, शैतान के हथियार से बच जाएं। तो फिर हमें ये तलाश करना है कि कहाँ जाएं तो बचेंगे। समझ पा रहे हैं कि नहीं? अगर आपको कोई रोड पर दौड़ाए मारने के लिए, तो आप अपना बचाव कहाँ करेंगे? किसी के घर में घुसेंगे। कहाँ घुसेंगे? किसी के घर में घुसेंगे, क्योंकि आपको यकीन है कि वहां इंसान होंगे तो जरूर हमारी मदद करेंगे। और अगर आपका घर करीब है तो आप अपने घर में घुसेंगे। और शैतान का हाल यह है कि वो चौतरफा इंसान को घेरने के चक्कर में है और गुमराह करने के चक्कर में। पहले इसे भी सुन लीजिए, ये भी मैं कुरान शरीफ से पेश करता हूँ, फिर वो आयत पढ़ता हूँ। देखो, न समझ में आएगा तब भी कुरान शरीफ पढ़ रहा हूँ, सवाब भरपूर मिलेगा। हर हर्फ पर 10 नेकियां कन्फर्म है, पढ़ने वाले के लिए भी और सुनने वाले के लिए भी। जरा बोलें। हाँ, और सुनने वालियों के लिए भी, सबके लिए एक हुक्म है। समझ पा रहे हैं ना? वो भी मोहब्बत से सुने।
देखिए शैतान ने अल्लाह से जब मोहलत मांग ली तो उसी वक्त ये भी कहा कि हम गुमराह करेंगे जरूर जरूर। फिर शैतान ने अपना प्लान भी बता दिया, अहमक था, अपना प्लान बता दिया, और अल्लाह ने हम बंदों को भी बता दिया कि उसका प्लान ये है, तो बचने का तरीका खुद ही समझ लेना। जरा बोले। अब शैतान ने क्या कहा कि हम कैसे गुमराह करेंगे, वो भी सुन लीजिए, तभी तो शैतान से बचेंगे। शैतान ने अल्लाह की बारगाह में कहा, सुम्मा लातियन्नहुम मिन बैनि अयदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम। अल्लाह की बारगाह में कहता है कि मेरे मौला, मैं तेरे बंदों के सामने से आऊंगा, पीछे से आऊंगा, दाएं से आऊंगा, बाएं से आऊंगा, और जब चौतरफा आऊंगा तो उनका हाल क्या होगा। वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन। तो मौला तू अक्सर को ना शुक्रा पाएगा, वो तेरे शुक्रगुजार नहीं रह जाएंगे, वो सब मेरे हो जाएंगे, और मेरे चक्कर में वो पढ़ करके वो भी शैतान के पैरोकार हो जाएंगे, तेरा शुक्रिया नहीं अदा करेंगे। पता है वो कहां चैलेंज कर रहा है? अल्लाह अकबर, रब की बारगाह में ये बातें कह रहा है। तो चौतरफा शैतान जब हमें और आपको घेरे, और वो खुला हुआ दुश्मन है, कोई ढका छुपा दुश्मन नहीं है, उसकी दुश्मनी भी अल्लाह पाक ने फरमाई, इन्ना शैताना लकुम अदु, इन्ना शैताना लकुम अदुव्वुन फत्तखिदूहु अदुव्वा। बेशक शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है, तो तुम भी उसे अपना दुश्मन ही समझो, तुम भी उसे अपना दुश्मन समझो। हमारे यहाँ एक नारा लगाया जाता है, किसी को बुरा ना कहो, किसी को बुरा ना कहो, तुमसे कहते कि जाओ लपटिया जाओ शैतान के। अल्लाह तो फरमा रहा है दुश्मन को दुश्मन समझो, ही का तो हम बहुत सीधे आ गए हैं, 40 दिन में इतना सीधे आ गए हैं कि जी के पे उके लपटिया जाए। कहूं खजली के माच हो तो कह दो कि बहुत कोनो दुश्मन ना है, न कुरान में है कि दुश्मन है खजली के माच, और न हदीस में है दुश्मन है। तो अगर अपने लपटियान चाहते तो शैतान से न लपटिया, खजली के माच से लपटिया जाओ। बहुत लपटिया क्यों चाहते तो सेंभर में लपटिया जाओ, और बहुत मोहब्बत हो जाए तो मां रगड़ दो, तो वही दिन सब समझ में आई। क्या कुरान और हदीस की बोली बोलो ना, जो अल्लाह ने फरमाया। अल्लाह फरमाता है, इन्ना शैतान लकुम अदुव्वुन फत्तखिदूहु अदुव्वा। शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है, और तुम भी शैतान को इत्तखिदूहु अदुव्वा, तुम भी उसे दुश्मन समझो, तुम भी उसे। और ये कहते हैं किसी को बुरा ना कहो, क्या किसी को, तो उसी किसी में शैतान भी तो है, किसी में शैतान भी है, तो उसको भी बुरा ना कहो, ना उसे बुरा समझो। वो उसी दिन इस्लाम से निकल कर चले जाओगे, फिर कहां जाओगे तुम जानो, मगर मुसलमान नहीं रह जाओगे, क्योंकि अल्लाह के हुक्म का इनकार है, और अल्लाह के हुक्म का इनकार, कुरान के किसी लफ्ज का इनकार आदमी को मुसलमान रहने नहीं देता। किसी एक हर्फ का इनकार भी अगर कोई करे कुरान के, तो वो मुसलमान नहीं रह जाता है। अलहम्दु की अलिफ से लेकर वन्नास की सीन तक, जब तक पूरे कुरान को हर हर हर्फ को सीने से न लगा ले, तब तक वो बंदा मुसलमान, बोलो मुसलमान नहीं हो सकता। अब अल्लाह का हुक्म यह है कि शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है, तुम भी उसे दुश्मन समझो। इन्नमा यदू हिज़्बहु लियकूनू मिन अस्हाबिस सगीर। बेशक शैतान अपने गिरोहों को बुलाता है, अपनी जमातों को बुलाता है, अपने अफराद को बुलाता है, अपने लोगों को बुलाता है, अपने हवा खाहों को बुलाता है। इसलिए बुलाता है ताकि हमारी जमात बढ़ जाए, हमारा गिरोह बढ़ जाए, हम मेजोरिटी में हो जाएं, और ज्यादा से ज्यादा लोग गुमराह हो जाएं और जहन्नम वाले हो जाएं। काश ऐसा हो जाता है गुलामाने मुस्तफा, तुम भी कोशिशें करते, तुम भी अपने भाइयों को समझाते, तुम भी अपने भाइयों के पास जाते और कहते अल्लाह वालों से लग जाओ, नमाजों से लग जाओ, रोजे से लग जाओ, हज फर्ज है तो हज करो, अच्छे अच्छे काम करो। उधर शैतान अपना गिरोह बढ़ाता है, तो हम गरीब सुन्नी मुसलमान अपना गिरोह बनाएंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग गुलामाने मुस्तफा बन जाएं।
ये कोशिश करने से होगा। कैसे होगा बोलिए? वो अपना गिरोह बढ़ा रहा है तो हमको चाहिए कि हम हुजूर के गुलामों का गिरोह बढ़ा डालें कि जहन्नमी जहां जहन्नमियों की तादाद को बढ़ाने में लगा हुआ है तो हम हुजूर का गुलाम बनाकर गौसे आजम का गुलाम बना करके जन्नतियों की तादाद बढ़ा डालें। ये हमारा काम होना चाहिए, तभी तो मुकाबला होगा। वो जो काम कर रहा है उसकी काट ऐसे ही होगी कि उसी तरह हम भी मेहनत करें, उसी तरह मतलब नहीं कि शैतान हो जाएं। मतलब ये है कि जैसे वो मेहनत में लगा हुआ है हम भी मेहनत में लगे। एक आदमी तलवार लिए आपके सामने खड़ा है और आप लेकर के खुरपी खड़े हैं, तो मुकाबला हो पाएगा? बोलो नहीं हो पाएगा ना। उसके मुकाबले में ही आना पड़ेगा, तो फिर वैसा ही हथियार भी लाना पड़ेगा। तो जैसे वो दिनों रात लगा हुआ है कि जहन्नमियों की तादाद बढ़ जाए और हम लोगों को गुमराह कर डालें, ऐसे ही काश हमारा बच्चा ये कोशिश करे कि अपने कुर्बो जवार में, अपने मोहल्ले में, अपने गांव में, अपने घर में हम ये चाहेंगे कि लोग सब के सब बच्चा गुलाम मुस्तफा बन करके जन्नतियों की तादाद बढ़ जाए, तब काम चलेगा। समझ गए इतनी बात? तो अब शैतान ने चारों तरफ से हमें घेरा, आगे से भी, पीछे से भी, दाएं से भी, बाएं से भी। अब जब इस तरह वो घेरेगा और हमें बचने का कोई तरीका न दिया जाए तो मामला तो एक तरफा हो जाएगा। मामला तो बोलो, मामला तो। अच्छा, शैतान को ताकत भी बहुत है, अल्लाह ही ने उसको ताकत दी है। ताकत उसकी ये है, अल्लाह फरमाता इन्नहु यराकुम हुवा व कबीलुहु मिन हैसु ला तरौनहुम, बेशक शैतान और उसकी पूरी ज़ुर्रियत, उसका कबीला तुम्हें वहां से देखता है जहां तुम नहीं देख सकते, तुम्हारा गुमान भी नहीं जा सकता। मजरदम हदीस में यहाँ तक आया है कि जिस तरह खून नसों में दौड़ता है इसी तरह शैतान नसों में दौड़ जाता है। शैतान से कैसे बचोगे? जब आप वुजू करते हो, हदीसों में आया है कि वुजू करने के लिए स्पेशल शैतान आता है और आकर के वसवसा डालता है, बताता है हाथ 2 मरतबा नहीं 1 ही मरतबा धुला है। कभी वसवसा डालता है कि पेशाब का कतरा निकल गया है, इस तरह के वसवसे डालता है, लेकिन उसका भी तरीका शरीयत में बताया गया है। हुजूर ने बताया है कि जब इस तरह के वसवसे आए तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़े और कहे चाहे जितना वसवसा आए मगर मुझे तो वुजू करके नमाज ही पढ़नी है। जरा मचल के बोले ना सुभान अल्लाह। तो शैतान वहां तक लगा हुआ है। एक साहब तकरीर कर रहे थे कि बाहर रहते हो तो शैतान तुम्हें पकड़ लेता है, मस्जिद के अंदर शैतान घुस नहीं सकता है, मस्जिद के अंदर शैतान का बाप भी नहीं घुस सकता। मैंने कहा अरे हजरत तो मरवाई रही हजरत तो हाँ, कभी कभी ऐसा होता है। हमने पढ़ा है कि सफ में अगर जगह खाली रह जाए तो शैतान उसमें घुस जाता है। तो सब कहाँ बनाई जाती है? मलिहाबाद में कि मस्जिद में? तो सब में जगह जब खाली हो तो शैतान घुस जाता है। तो पहले मस्जिद में घुसेगा कि सब में घुसेगा? अरे पहले गेट के अंदर आएगा तब सब में घुसेगा। तो शैतान को ताकत है, वो मस्जिद में भी जाता है, वहां भी वसवसा डालता है, मस्जिद में भी घुस जाता है। मस्जिद तो मस्जिद है, वली की बारगाह में भी घुस जाता है। यही शैतान है। आप तारीख पढ़ करके देखें, सीरत गौसे आजम पढ़ करके देखें, हुजूर गौसे पाक की सवाने आयात जीवनी पढ़ के देखें। जब देखा कि बहुत ऊंचे मर्तबे पे जा रहे हैं तो सोचा इनको गुमराह करें। देखो वो होपलेस कभी नहीं होता है, ना उम्मीद कभी नहीं होता है। बादल का टुकड़ा बन के आया और कहा कि अब्दुल कादिर जिलानी नमाज माफ। क्या कहा? नमाज। और हमारे यहाँ जो होता है अगर 10-10 अंगूठी पहनने वाले काला पीला और नीला पहन करके कहते कि नमाज की क्या जरूरत है, हम लोग तरीकत वाले हैं, हम लोग तो बस मगन रहते हैं, काबे में नमाज पढ़ते हैं। तो ये जो कहते हैं काबे में नमाज पढ़ते हैं, ये जिंदा शैतान है। क्या है? बोलो सब लोग, बोलो जिंदा। सब लोग बोलो क्या है? अच्छा, इमाम हुसैन करबला में नमाज पढ़ते थे कि काबा में? अरे बोलो ना यार। करबला में कोई नमाज कज़ा हुई? करबला ही में पढ़ी ना नमाज है। हुजूर मदीने में नमाज पढ़ते थे कि नहीं? 1 नहीं 1 लाख हदीसें सुना सकता हूँ कि हुजूर ने मस्जिद नबवी में नमाजें पढ़ाई और पढ़ी हैं। जरा मचल के बोले, जरा बोले ना सुभान अल्लाह। हुजूर इमामुल अंबिया हैं, तमाम नबियों के सरदार, तमाम रसूलों के सरदार, तमाम फरिश्तों के सरदार। अल्लाह के बाद सबसे बड़ा मर्तबा पूरी कायनात में हुजूर का है। हुजूर मदीने में है तो मदीने में नमाज पढ़ते हैं, हुजूर मदीने के बाहर है तो वहां नमाज पढ़ते हैं, हुजूर पहाड़ी पर है तो वहां नमाज पढ़ते हैं। और ये दज्जाल कहता है कि मुझे इंडिया में पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं काबे में पढ़ता हूँ। ये धोखा है, ये शैतानत है, ये वली नहीं ये शैतान है। वली वो
मेरे रबी का गुलाम ही होगा, इमामुल अंबिया का गुलाम ही होगा, वही वली कि नहीं। तो ये हुन बड़ा कबाड़ा की हैं, इनसे भी बचना जरूरी है, समझ पा रहे हो कि नहीं, इनसे भी बचना जरूरी है। पीर उसे बनाओ जो शरीयत का पाबंद हो, नमाजी हो, शरीयत के मसाइल पर अमल करता हो, खुद उसके पास इतना इल्म हो कि वो कुरान और हदीस से नहीं तो कम से कम दीनी किताबों से जायज नाजायज हलाल और हराम के मसाइल निकाल सकता हो, उसे पीर बनाओ। तो ये पीर, इसका सिलसिला तुम्हें खुदा तक पहुंचाएगा। मचल के बोले ना सुभान अल्लाह। तो इनके चक्कर में नहीं, लोग क्या कहते हैं, भोकाल देखते हैं, उसी चक्कर में चले जाते हैं। एक अंगूठी शरीयत में जायज है, कितनी? एक अंगूठी, वो भी 4.5 माशा से ज्यादा न हो, चांदी की, किसकी? सोने की भी नहीं, चांदी की, न लोहे की न पीतल की, जितनी धातें हैं किसी की जायज नहीं है, सिर्फ सोने की मर्द के लिए 4.5 माशा से कम की अंगूठी जायज है, एक नग वाली। ओ हाँ, चांदी की। हाँ, जग रहे हैं, माशाअल्लाह, सब लोग माशाअल्लाह कहो। हाँ, इसका मतलब सुन रहे हैं, चांदी की। अब ये जो ठांसे पड़े हैं, इसमें अलग, इसमें अलग, इसमें अलग, इसमें अलग, इसमें अलग, तो हुजूर की हदीस में तो है कि एक अंगूठी पहनी जाए, तो फिर हुजूर से बड़ा कौन आ गया है जो इसमें भी ठसवा दिया अंगूठी, इसमें भी ठसवा दिया, इसमें भी ठसवा दिया, और फिर इसमें भी कौन कौन तो 10 पहने हैं। एक को मैंने देखा कि पम्मम चढ़ाया रहा है, तो धन है महाराज। ये अजीब अजीब तमाशे हो रहे हैं, ये सब कमी उम्मी की वजह से हो रहा है मेरे अजीजों। इसलिए उलमा की बातें तवज्जो के साथ सुने। हम नाजायज का कभी सपोर्ट नहीं करते। मसलक के आला हजरत ये है, सुन्नियत ये है कि नमाजों की पाबंदी की जाए। मैंने जहां तक पढ़ा है वो ये है कि हमारे आला हजरत, तुम्हारे आला हजरत इमाम इश्क मोहब्बत सच्चे आशिक रसूल थे। एक बार पैर उनका सूज गया और सूजने के बाद में पैर का ऑपरेशन करना पड़ा, तो डॉक्टर ने आकर के चीर करके उस पर पट्टी बांधी। एक बहुत अच्छे हकीम थे, मुसलमान थे, उन्होंने कहा हुजूर ये 8-10 दिन में ठीक हो जाएगा, लेकिन आपको इस पर पानी नहीं पड़ने देना है और इस पर जोर दबाव नहीं आने देना है। तो अब नमाज तो पढ़नी थी, आप चलेंगे फिरेंगे नहीं तो ठीक हो जाएगा जल्दी, और चले फिरेंगे तो महीना लग सकता है और भी क्रॉस हो सकता है। आला हज़रत तो कुछ बोले नहीं, डॉक्टर साहब चले गए। तो लोगों ने सोचा कि अपने यहाँ यहीं पर आराम से नमाज पढ़ लें, अपने घर पर ही। शरीयत ने इजाजत भी दी है कि जब कोई माजूर हो तो फिर जमात तर्क कर सकता है और वो घर में नमाज पढ़ सकता है। सख्त बारिश हो रही हो या सख्त तूफान हो तो उसमें भी शरीयत का मसला यह है कि अपने घर में नमाज पढ़ सकता है। ये शरीयत ने इजाजत दी है, लेकिन तकवा इससे बढ़ करके है। अगर उस आंधी में भी कोई चला जाए और मस्जिद में जाकर जमात से नमाज पढ़ ले तो इसको अजीमत कहते हैं, इस पर बहुत ज्यादा सवाब है। जरा बोले ना, अगर न जाता तो कोई गुनाह न होता, लेकिन नमाज की मोहब्बत में अगर आंधी में भी चला जाए, बारिश में भी चला जाए तो इसको अजीमत कहते हैं, सवाब का बहुत ज्यादा हकदार। अब आला हज़रत को देखें, वो चले गए, लोगों ने कोई ध्यान नहीं दिया, अजान हुई, लोग मस्जिद चले गए और आला हज़रत को छोड़ गए कि डॉक्टर ने मना किया है कि ये चले फिरे ना, वरना जल्दी ठीक नहीं होगा, तो यहीं नमाज पढ़ लेंगे। आला हज़रत चूंकि पैर से चला नहीं जाता था, इतना सख्त था कि चल नहीं पा रहे थे उससे, तो फिर बैठे बैठे घिसटते घिसटते मस्जिद तक पहुंच गए। जब मस्जिद तक पहुंच गए तो जब लोगों ने देखा, उनके मुरीदीन ने देखा, चाहने वालों ने देखा, आशिक़े रसूल थे, आलिम दीन थे, मुजद्दिद थे, जब लोगों ने देखा, बड़ी मोहब्बत लोग करते थे, जब देखा तो उन्होंने कहा मुझसे बड़ी गलती हुई। तो 2-3 लोगों ने मशवरा किया कि अब कुर्सी में डंडा बांध लेंगे और उस पर बिठा करके आला हज़रत को ला करके मस्जिद में जब अजान हो जाएगी तो जमात के वक्त डाल दिया करेंगे, क्योंकि ये मानेंगे नहीं, इसी तरह इसे घसट घसट कराएंगे तो काम नहीं चलेगा, हम लोगों को शर्मिंदगी है। फिर मामूल ये हो गया कि कुर्सी में डंडे बांध दिए गए और अजान होती थी। आला हज़रत कहते थे कि हमें वुजू कराओ, वुजू करा करके लोग मस्जिद में डाल आते थे। इस माजूरी में भी आला हज़रत ने जमात से नमाज पढ़ना तर्क नहीं किया। जरा मचल के बोले ना सुभान अल्लाह। इसको सुन्नियत कहते हैं, इसको मसलक
आला हजरत कहते हैं। मसलक के आला हजरत सिर्फ हलवा मलीदा लूटने का नाम नहीं है, हलवा मलीदा भी मुस्तहब है, हम उसको नाजायज नहीं कहते हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ नमाजों की पाबंदी हो। हम बुजुर्गों का जो दामन थामते हैं वो इसलिए ताकि खुदा भूलने न पाए, खुदा भूलने न पाए। हाँ हाँ, कभी फिर मौका मिला तो इंशाअल्लाह तशरीह करूंगा। अब सुन लीजिए कि वलायत क्या है, वह भी चीज है, और जब वह भी चीज है अल्लाह ने अता की है, शैतान ने हमें चारों तरफ से घेर रखा है, वो हमें गुमराह करना चाहता है और हमारे पास कोई पावर और ताकत नहीं है, तो हम क्या करें? तो अल्लाह का दूसरा हुक्म सुनिए, वो मौला कितना करीम है। अल्लाह पाक फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालों तुम्हारा पहला काम ये, ईमान वालों से कहा, किससे कहा? सबसे नहीं कहा, या अय्युहन्नास नहीं कहा, बल्कि क्या फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, वकूनू मअस्सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। जरा मचल के बोले ना सुभान अल्लाह। हजरात अब जरा आप देखें, गौसे आजम सच्चे हैं, गरीब नवाज सच्चे हैं, सैयद सालार मसूद गाजी सच्चे हैं, महमूद शाह सच्चे हैं, मीना शाह लखनवी सच्चे हैं, हुजूर सैयदना मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी सच्चे हैं। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, ये जितने औलिया हैं ये सब के सब सच्चे हैं। जो सच्चा नहीं होगा वो वली नहीं हो सकता, जो वली होगा वो पहले सच्चा होगा तभी वली होगा। और जब औलिया सच्चे हैं तो अल्लाह ने हुक्म फरमाया इन्हीं के साथ हो जाओ, बेड़ा पार हो जाएगा, इन्हीं के साथ हो जाओ। तो इनके साथ होने का हुक्म हमें अल्लाह ने दिया। किसने दिया बोलिए? ये जो मैंने आयत पढ़ी है कुरान शरीफ में, कहाँ बोलिए? तो आप ये है कि नहीं? नहीं आ रहा तो तुम ही जानो। इन्हीं को बजा के चला जाऊंगा। नहीं, ऐसा नहीं कि इनको बजाऊंगा, ये हुजूर के गुलाम है ना, मुसलमान हैं, ईमान वाले हैं, वो भी गौसे आजम के चाहने वाले हैं, इनको बजाऊंगा नहीं। अगर ये बज गए तो न जाने कितनों को बजा कर इनको छोड़ाऊंगा। बोलिए इंशाअल्लाह, सब लोग बोलो नहीं इंशाअल्लाह। वो तो वक्त बताएगा, अगर कोई बजाया तो उसको कितना बजाऊंगा वो तो वही जाने। अच्छा ये बताओ, इतनी देर से मैं कुरान शरीफ पढ़ रहा हूँ ना, ज्यादातर मैंने कुछ हदीसें पढ़ी है, बाकी कुरान शरीफ की आयतें पढ़ रहा हूँ। अब कुरान में अल्लाह ने हमें हुक्म दिया कि सच्चों के, बोलो सच्चों के साथ हो जाओ। और इसी कुरान में अल्लाह ने फरमाया अलैहिस्सलाहु बिकाफिन अब्दह, क्या अल्लाह अपने बंदे के लिए काफी नहीं है? क्या अल्लाह अपने बंदे के लिए काफी नहीं है? और उसके बावजूद अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस्सादिकीन, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। तो ये जनाब क्या करते हैं, एक आयत पढ़ते हैं और उसको पढ़ करके कहते हैं देखो अल्लाह फरमाता है क्या मैं बंदे के लिए काफी नहीं हूँ? अब इसका मतलब तुम्हारा यकीन नहीं है कि अल्लाह तुम्हारे लिए काफी नहीं है, तभी तो तुम गौसे आजम का दामन पकड़ रहे हो, तभी तो गरीब नवाज के यहाँ जा रहे हो, तभी तो मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी के यहाँ जा रहे हो। अब एक सीधा साधा आदमी सोचता है बात तो यार सही है, कुरान का हवाला भी दे रहा है, वाकई कुरान में आयत भी मौजूद है, तो कुरान का माना और मतलब ये हर किसी को बयान करने का अधिकार नहीं है। कुरान का माना और मफहूम वो बयान करे जो उसूल पढ़कर आलिमे दीन बने, जो आलिमे। अब दोनों आयतों को जमा किया जाएगा, दोनों आयतों को, ये भी कुरान की आयत, ये भी कुरान की आयत। अल्लाह ने फरमाया क्या अल्लाह अपने बंदे के लिए काफी नहीं? मतलब ये है कि अपने बंदे के लिए वो काफी है, अपने बंदे के लिए ये भी अल्लाह का फरमान। और ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो सच्चों के साथ हो जाओ, ये भी अल्लाह का फरमान। तो अब इन दोनों का मतलब क्या होगा? अगर सिर्फ अल्लाह को काफी समझें और इन सबको हटा दें तो फिर सच्चों के साथ कहाँ हो पाएंगे? और अगर सच्चों के साथ हों तो फिर अल्लाह के अलावा गौसे आजम को भी मानना पड़ेगा, गरीब नवाज को भी मानना पड़ेगा, सैयद सालार मसूद गाजी का भी दामन थामना पड़ेगा। अब क्या करें? एक ताने खड़ा है कि बस अल्लाह को मान, किसी
को मत मान। और एक आयत पढ़ता है अलैहिस्सलाहु बिकाफिन अब्दा, क्या अल्लाह अपने बंदे को काफी नहीं है? बात उसकी भी सच्ची है। और दूसरा इधर हमारी तरह कोई आ गया तो कहता है अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ, तो ये कहता है कि सच्चों के साथ वलियों के साथ हो जाओ। अब ये सीधे साधे कहाँ जाएं? अगर इस आयत का इनकार करे तो काफिर हो जाए, उस आयत का इनकार करे तो काफिर हो जाए। मेरे अजीजों, इसको समझने के लिए उसूल पढ़ाए जाते हैं। ये 10-15 साल जो मदरसे में पढ़ाया जाता है, वहाँ घास नहीं खिलाया जाता है, वहाँ यही समझने का उसूल पढ़ाया जाता है। अब ये काम आलिम दीन करेगा। कौन करेगा बोलिए? मुझे माफ करिएगा, अल्लाह ताला माफ करे। इल्म पर कभी इतराना नहीं चाहिए, इल्म पर गुरूर नहीं करना चाहिए। एक तो मगरूर हुआ था तो लतिया दिया गया और जन्नत से धकिया दिया गया। दुआ करते हैं अल्लाह हमारी जमात के तमाम उलमा को इंकिसारी अता करे और अल्लाह अपने हबीब के सदक़े में सबको जन्नत अता करे। आमीन कह लीजिए ना। इल्म पर इतराना नहीं चाहिए, लेकिन आलिम की कद्र करिए कि आलिम वहां काम आता है जहां 50-100-1000 लोग काम ना आए। वहां जाकर के आलिम आपके ईमान को बचाता है, रहनुमाई करता है। अब मतलब क्या हुआ? अब मतलब बहुत आसान करके आपको समझाता हूँ। अल्लाह का फरमान ये भी सच्चा वो भी सच्चा, दोनों मेरे रब के फरमान है और दोनों फरमान पर हर मुसलमान का ईमान है, हर मुसलमान का ईमान। इस आयत का मतलब ये है कि क्या अल्लाह अपने बंदे के लिए काफी नहीं है? बिल्कुल बिलाशुबा काफी है, मगर अल्लाह ने हमारे लिए तरीके बना दिए हैं कि अल्लाह काफी तो जरूर है, मगर अल्लाह ने अपने एक बंदे इसीलिए बनाए हैं ताकि तुम उनसे टच हो जाओ, वो तुम्हें खुदा तक पहुंचा दें, तुम्हें खुदा तक पहुंचा दें। और अगर अल्लाह न चाहे कि ये सुधरे तो फिर उसे कोई हिदायत नहीं देगा। तो अल्लाह ने ही ये औलिया इकराम को मर्तबे दिए हैं और वलियों को भी अल्लाह ने ही पैदा किया है और ये मर्तबे भी अल्लाह ने ही दिए हैं। और फिर अल्लाह ने कहा इनके साथ लग जाओ, इनके साथ लग जाओ, क्योंकि ये इनको तुम देखते हो, इनके मज़ारात को देखते हो, ये तुम्हारे दरमियान सच्चे लोग रहते हैं। तुम अल्लाह को देख सकते नहीं, अल्लाह को देख सकते नहीं। अल्लाह नूर है। क्या है बोलिए? अगर समझे तो एक गहरी बात समझा दूं, पूरी तरह इंशाअल्लाह समझ में आ जाएगा, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करने का मतलब ना अपना कुर्सी से उठना पड़ेगा और ना कुछ करना पड़ेगा। एक बार थोड़ा सा एक्टिव हो जाएं, दोनों हाथों को उठाकर कहें या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। एक बार झूम करके हुजूर की बारगाह में दुरूद का नजराना पेश करिए, इंशाअल्लाह उतर जाएगी बात। बोलिए अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जुदी वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं तो टाइम देखूंगा और किसी ने देखा हो चाहे ना देखा हो, मैं तो देखूंगा। 12 बज गए। कितने? 12:10 और 11 के बाद शायद मैं बैठा हूँ, ऐसा ही ना? 11:10 पे शायद बैठा भी हूँ, 11:25 पर बैठा हूँ। नहीं, हम बैठे कब हैं? 11:10 पे बैठे। इन्होंने कह दिया है वो वही है, सही है। 11:10 पे बैठे ना और 12:10 में पूरे अभी खाना नहीं दिए हैं 12 बजे तक। क्या वजह? दूर तक तो नहीं जाते अभी हम लोग नहीं खा। अच्छा, आप लोग खाना खाओगे ना? इसमें कोई है जो ना खाया हो? आप तो नहीं खाए हैं, आप हाथ वाथ ना उठाए। आप इधर वाले मगर उधर चले गए। ये आपकी सपोर्ट के लिए हमने एक आदमी दिया आपको। समझ रहे हैं कि नहीं? लेकिन और बाकी लोग तो सब लोग खाए ना। चाचा आप खा के आए कि नहीं? आप चाचा आपका घर कहाँ है चाचा? माशाल्लाह सदर साहब हैं, माशाल्लाह। बोलिए ना माशाल्लाह, बड़े समझदार दिखते हैं। हाँ, अल्लाह ताला सबको मोतबर कर दे और अल्लाह ताला सबको हुजूर का सच्चा गुलाम बना दे। आमीन कहिए ना। ये सब अच्छे लोग बैठे हैं, रात का 12 बज गया, न जाने किसकी आमीन कबूल हो जाए। मैं कुछ कहने जा रहा था आपको, क्या समझाने जा रहा हूँ। हाँ, अल्लाह नूर। पहले नूर समझिए किसे कहते हैं। नूर जानते हो ना? रोशनी। क्या? रोशनी, प्रकाश। ये भी नूर है, ये भी क्या है? मगर हर नूर बराबर, ये बराबर वाला कानून कहीं नहीं है। हर नूर बराबर नहीं है। चांद की रोशनी अलग है, सूरज की रोशनी, चांद का नूर अलग है, सूरज का नूर अलग है, ट्यूबलाइट का नूर, लालटेन का नूर,
मोमबत्ती का नूर, टार्च का नूर, मोबाइल का नूर, सबका पावर अलग अलग है कि नहीं है? कि तुम्हारे टार्च से सूरज निकलता है, बोलो यार, है? नहीं होता ना? हाँ, मगर अल्लाह पाक की जात, अल्लाह ने जो बयान किया कुरान में, अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द, अल्लाह आसमानों और जमीन का नूर है। अल्लाह आसमानों और जमीन का नूर है। और फिर अल्लाह का नूर पूरी कायनात के नूर से ज्यादा हाई पावर वाला है। जरा मचल के बोले, मचल के बोले। ये रोटी पकते देखा है आपने? कुछ लोग कहते हैं हम वसीला क्यों माने, हम लोग तो डायरेक्ट वाले हैं। इनडायरेक्ट होने की क्या जरूरत है? हम क्या हैं? डायरेक्ट। क्या है? डायरेक्ट। नहीं पढ़े लिखे बेचारे हैं, इसलिए हम उनको कुछ नहीं कहेंगे, उनकी कोई गड़बड़ी नहीं। उनसे ये कहेंगे, इतना कहेंगे कि तुमसे हाथ जोड़ के कहते हैं कि भैया पहले पढ़ो तब बड़ी बड़ी फेंको, ऐसे न फेंको कोई लपेट ना पाए, पहले पढ़ो, पहले पढ़ो। कुरान हदीस का मामला है, दीन का मामला है, पहले पढ़ो समझो, फिर जितना समझो उतना ही बोलो, वरना ईमान से हाथ धो बैठोगे तुम्हें नहीं पता है। समझ पा रहे? हर विभाग में पहले आदमी पढ़ता है फिर कुछ करता है। अच्छा बताओ, तुम्हारे यहाँ कोई बीमार हो जाए तो तुम हमसे आओगे सुई लगवाने? ईमानदारी से बताओ, हमें चेहरा देख के नहीं आओगे इंजेक्शन लगवाने? क्यों? मुझसे ज्यादा बुखारी पड़े हो, मुझसे ज्यादा कुरान शरीफ याद है आपको, हमसे ज्यादा मुस्लिम पढ़े हो, हमसे ज्यादा अबू दाऊद देखे हो, उन्होंने दीनी बहुत किताबें पढ़ी हैं, मगर सुई काहे नहीं लगवाओगे? बोलो सही बोलो। डॉक्टर नहीं हो ना, इसीलिए सुई नहीं लगवाओगे। अगर हम सुई लगाए तो पता नहीं क्या होगा। यार इंजीनियर जो ना हो उससे कोई नक्शा नहीं बनवाता, जो डॉक्टर ना हो उससे कोई सुई नहीं लगवाता। और दीन पे इतना गरीब समझ लिया है कि जो देखो पैंट बांधने में नहीं तमीज है वो लिए फतवा दे रहा है, जिसको देखो वही दीन बता रहा है, जिसको देखो वही तबलीग कर रहा है। ये तमाशा है कि नहीं? समझ पा रहे हो कि नहीं? इसीलिए कुरान में उसूल है बाकायदा, फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम नहीं जानते हो तो हर होटल छाप से पूछने न जाओ, अहल ज़िक्र इल्म वाले से पूछो, आलिम दीन से पूछो। सिर्फ एक काम कर लिया जाए कि जो भी फतवा देने लगे, जो भी बताने लगे, बड़ी बड़ी मारने लगे, उससे कहो वेयर इज योर सर्टिफिकेट, तुम्हारी सर्टिफिकेट किधर है भैया, वो लाओ। कहाँ आलिम दीन बने हो? सुई उससे लगवाएंगे जो डॉक्टर हो, एमबीबीएस डॉक्टर तलाश करते हैं, कम से कम बीओएमएस तो होना चाहिए, तब हम इलाज करवाते हैं। और उससे ज्यादा झोला छाप हो तो इमरजेंसी में चाहे कुछ करवा लें, और अगर इमरजेंसी मरीज को हो जाए तो लखनऊ लेके भागते हैं, एमडी ढूंढते हैं, उससे भी बड़ा पीएचडी ढूंढते हैं। मेरे अजीजों, ये दीन बड़ा हसास है। हर विभाग में पढ़ा लिखा आदमी जो उस पोस्ट का है वही काम करता है। अल्लाह ने भी इसका सिस्टम रखा है कि मसला वो बताए, दीन की बात वो बताए जो आलिम दीन हुआ करे। आप ऐसा क्यों नहीं करते हो? इसके लिए आप भी जब भी शरीयत का मसला समझना हो, कोई भी उलझा हुआ मसला हो, तो आलिम दीन के पास जाया करो और समझा करो। इंशाअल्लाह हजारों खुराफात अपने आप ही दम तोड़ देंगे। बोलो नहीं इंशाअल्लाह। सिर्फ एक बात पर अमल कर लीजिए, एक कुल्लिया, कि हमें जैसे ही कोई कहे कि ये नाजायज है, वो हराम है, कुछ नहीं, ना जवाब, नो आंसर, कोई जवाब नहीं, बस थोड़ा सा, हुजूर आप कहाँ से फारिग हैं, वेयर इज योर सर्टिफिकेट, लाइए, आप आलिम हैं, कहाँ से फारिग हैं? अगर आप आलिम हैं तब तो आपकी बात सुनेंगे, और अगर आप आलिम नहीं हैं तो कुरान और हदीस आप खुद नहीं समझ सकते हैं तो हमें क्या समझाएंगे? हमें अल्लाह का हुक्म भी तो है कि इल्म वाले से पूछो, जब तुम्हें खुद ही इल्म नहीं है तो हमें पूछने का भी हुक्म नहीं है। और फिर ऐसे की बात भी नहीं सुनना चाहिए, ऐसे की बात भी नहीं सुनना चाहिए। हाँ, तो दीन के वो भी बड़े बड़े मसाइल पर, इख्तिलाफी मसाइल पर वो बात करते हैं। चले गए थोड़े दिन के लिए औरंगाबाद या दिल्ली चले गए, अब उसके बाद आते हैं तो हलवा नाजायज है, मलीदा नाजायज है, 11वीं नाजायज है, 12वीं नाजायज है, तीजा नाजायज है, 40वां नाजायज है। ये नाजायज और हराम कहने का अधिकार तुम्हें नहीं दिया गया है। नाजायज और हराम के मसाइल इतने हसास हैं कि जो पूरी तरह से कुरान पढ़ना और समझना जानता हो, जो हदीसें पढ़ना और समझना जानता हो, जिसका अरबिक पावर
बहुत मजबूत हो, नहवो सर्फ मजबूत हो, जो पूरी तरह से उसूल और ग्रामर से लैस हो, जो 10-15 साल पढ़ करके अरबी अच्छी जानता हो, कुरान और हदीस से मसाइल निकालना जानता हो, वही समझ सकता है कि मसला कौन सा जायज है और कौन सा मसला नाजायज है, क्या करना जायज है, क्या। इसको इतना आसान बना दिया गया। यार दीन ही इतना गरीब ठहरा था, दीन ही इतना गरीब था कि जो पाए वो फतवा देने लगे। अच्छा ये बताओ, अगर इंजीनियर तो दूर की बात है, हम मिस्त्री नहीं हैं, मकान बनवाओ, बोलो बताओ तो कल सवेरे ले चली करनी मसला और बने ही हो सकता कि हम बनावत जो पीछे महाराज जाए क्योंकि हम मिस्त्री नहीं है, लेकिन हम भी तो हैं, इंसान है, वो जो बनाता है वो भी इंसान है। तो हम कहे कि जब दोनों बराबर हैं फिर करनी बसला हमको दे दो, उसको जुब्बा पहना के, जब दोनों एक तरह है। क्या तमाशा है क्यों हाफिज तनवीर साहब को कोनारी भेजाइए और कोनो भेजा जिसका खाली हो उसको वहां भेज दीजिए, मदरसा पढ़ाए। हुजूर का मर्तबा इतना आला, वो कोई गुस्ताख और बेअदब ही होगा जो कहेगा हुजूर हमारी तरह है। उनका हाल ये जिब्रील कहते हैं, कल्लबतु मशारिक़ल अर्दि व मगारिबहा लम अरा मिस्ल मुहम्मद, मैंने जमीन आसमान को उलट पलट कर देखा, आदम से लेकर ईसा तक तमाम नबियों को देखा, लम अरा मिस्ल मुहम्मद, मगर मोहम्मद की मिस्ल उनकी तरह किसी को नहीं देखा। जरा मचल के बोले ना सुभान अल्लाह। हमें अगर नूरानियत हासिल करनी है तो उसके लिए हमें इनडायरेक्ट होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा बोलो? हमारी माएँ और बहनें बैठी हैं और आपने भी रोटी खा खा करके ही जिंदगी गुजारी है और इतने बड़े हुए हैं। ये बताओ कि डायरेक्ट आग में लोई बनाकर डाल देते हैं कि आग से फायदा हासिल करने के लिए बीच में एक वसीला तवा लगाते हैं? सब लोग बोलो यार, बोला करो कुछ बनो। डरा तो का हम मैक पर बोली थे, बहुत बदनामी हुई बड़ोली से डरा नहीं ना, माशाअल्लाह सब लोग को माशाअल्लाह। गुलाम मुस्तफा वैसे ही नहीं डरता है, चाहे शेख हो चाहे मंसूरी हो कोई हो। समझ पा रहे हैं कि नहीं? गुलाम मुस्तफा कभी डरता नहीं है। हाँ, गुलाम मुस्तफा